Hello students, today I Pramod Trivedi. I want to teach you about the political science. In BA Part 1, Part 2, Part 3, students who has his own subject of politics. Let us come to the BA first year, the student of BA first year. First to know that what is the politics. What is politics, what is political science. So what is politics and what is political science, and what is state, and what thought is applied in today in latest politics. Let us come to the point that what is the politics. First question है politics क्या है, राजनीति विज्ञान क्या है या राजनीति क्या politics. Politics is the fundamental unit. Politics is the fundamental unit of a state. Fundamental unit of a state, where political science is the systematic study of a politics. स्टूडेंट ध्यान दो. हेलो. राजनीति एक राज्य की इकाई है. राजनीति एक राज्य की मौलिक इकाई है. मौलिक इकाई है, जबकि राजनीति विज्ञान मौलिक इकाई का क्रमबद्ध अध्ययन है. मौलिक इकाई का क्रमबद्ध अध्ययन. स्टूडेंट्स, तो यहाँ मैंने दिया है कि पॉलिटिकल साइंस जो है क्या है कि पॉलिटिक्स इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ए स्टेट, वेयर पॉलिटिकल साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ए पॉलिटिक्स. राजनीति एक राज्य की मौलिक इकाई है, जबकि राजनीति विज्ञान उस मौलिक इकाई का क्रमबद्ध अध्ययन को राजनीति विज्ञान कहते हैं. अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर राज्य है क्या? क्या उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश ये सब सारे राज्य हैं? जी नहीं. इस पर भी हमारा एक पॉलिटिकल साइंस यह बात स्पष्ट नहीं करता है कि ये हमारे राज्य हैं, क्योंकि राज्य के दर्जा, राज्य की श्रेणी जो है तभी हो सकता है जहाँ पर सॉवरेनिटी है, जहाँ पर संप्रभुता है. जहाँ जिस राष्ट्र की जहाँ जिस इकाई में जो है संप्रभुता है, उसी इकाई को हम लोग राज्य की श्रेणी माना जाता है. तो एक राज्य को, एक स्टेट है क्या, जिसको हम लोग राज्य कहते हैं. सार्वभौमिक सत्य है कि एक राज्य जो है एक जो है इकाई है, एक राष्ट्र की एक इकाई है. लेकिन आखिर राज्य है क्या, ये प्रश्न उठता है. तो अब देखते हैं. एकात्मक और संघात्मक दो व्यवस्था होता है. एक यूनिटरी, एक
और एक फेडरलाइज्म। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि एक राज्य के लिए जो है हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार या जो भी है, जैसे हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हमारा राज्य का नाम बिहार है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। राज्य के लिए क्या क्या चाहिए? मौलिक इकाई राज्य के लिए मुख्य रूप से राज्य की अपनी जो है भूमि हो, जिसको हम लोग लैंड कहते हैं। चलो, हमारे पास लैंड है उत्तर प्रदेश के पास। सेकंड है उसकी पॉपुलेशन हो, पॉपुलेशन भी है, मान लिया जाए उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन है। थर्ड, उसकी अपनी गवर्नमेंट हो, फिर एक गवर्नमेंट भी है। फोर्थ, हमारे पास सॉवरेनिटी, जिसको हम लोग संप्रभुता कहते हैं, सार्वभौमिकता कहते हैं, सार्वभौमिकता या संप्रभुता। संप्रभुता, और ये हमारी गवर्नमेंट सरकार हो, पॉपुलेशन जनसंख्या हो, और हमारे पास भूमि हो। तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत हमारे एक राज्य के लिए ज़रूरी है। जबकि यह जो है हमारे केंद्र सरकार के पास, ये जो है केवल हमारे जो है इंडिया गवर्नमेंट के पास सॉवरेनिटी है। इंडिया गवर्नमेंट has its own sovereignty, has its own sovereignty। भारत सरकार के पास सार्वभौमिकता या संप्रभुता है, जबकि अन्य इकाई के पास, तो उत्तर प्रदेश बिहार ये क्या है? तो यह एक संघ की इकाई है। जैसे मैंने उत्तर प्रदेश कहा कि उत्तर प्रदेश एक राज्य है, उत्तर प्रदेश एक संघ की इकाई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, डॉट 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 29 जो राज्य हैं, 29 स्टेट्स, ये सब टोटल ये हमारे जो है एक संघ की इकाई है। यह एक राज्य नहीं, ये राज्य नहीं, ये राज्य नहीं है, ये संघ की इकाई है। ठीक है, चलते हैं। तो जैसे हमारे पास जो है, हम कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो बिहार के रहने वाले हैं, फिर भी हम भारत के नागरिक हैं। तो इसका दिक्कत सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा भारत जो है संघीय व्यवस्था होते हुए भी एकात्मक माने यूनिटरी फॉर्म में एकात्मक रूप से वो तटस्थ है। तो कहा जाता है कि भारत की सरकार एक संघीय होते हुए भी एकात्मक पर तटस्थ, एकात्मक व्यवस्था पर तटस्थ है। हमारे 29 स्टेट्स जरूर हैं, इसके डिफरेंट there are different types of the states in India, 29 states, and all the states have their own language where if you अगर हम जाते हैं दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में, तो वहाँ की जो है भाषा जो है मलयालम है, कन्नड़ है, तेलुगु में है, जो भी बोली जाती है। तो विच लैंग्वेजेज आर स्पोकन इन साउथ इंडिया, तो दैट इज़ द नॉट ए क्वेश्चन, ये प्रश्न नहीं है कि ये भारत नहीं है। चाहे वो साउथ इंडिया हो या जो है बिहार हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, या जो भी हमारे स्टेट्स हैं 29 स्टेट्स, सबकी भाषाएं अलग होती है। इसके बावजूद भी जो है हम कहते हैं कि ये सारे संघ की इकाई एक हो करके और हमारा भारत एक है, अर्थात हम एकात्मक पर तटस्थ हैं। अब ये बहुत सबसे बड़ी बात है कि अगर ये हमारी दोहरी नागरिकता होती, अगर डबल सिटीजनशिप होता, तो हम उत्तर प्रदेश के होते तो कहते कि हम भारत जाना है तो हमको दिल्ली जाने के लिए वीज़ा बनाना पड़ता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारी दोहरी नागरिकता नहीं है, डबल सिटीजनशिप भी नहीं है, हमारी नागरिकता एक है, क्योंकि भारत के हम नागरिक हैं।
चाहे हम बिहार, उत्तर प्रदेश, किसी भी संघ की इकाई के जो है हम रहने वाले हों, लेकिन हमारी भारतीयता जो है हमारे साथ है और हम भारत के नागरिक हैं। तो इस तरह से जो है जो भी काम होता है हमारी कैबिनेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है 29 स्टेट्स की जो भी गवर्नमेंट होती है उसके अधीन होती है, और जो भी कार्य होता है हमारे केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाता है। तो यह सबसे बड़ी चीज़ है कि राज्य के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास भूमि हो, पॉपुलेशन हो, गवर्नमेंट हो, सॉवरेनिटी हो। और सॉवरेनिटी के साथ हमने कहा कि गवर्नमेंट हमारे यहाँ की जो है ये है, भारत की सरकार कैसी है, संघीय होते हुए भी एकात्मक पर तटस्थ है, अर्थात फेडरल गवर्नमेंट है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के बावजूद भी यूनिटरी फॉर्म में है। ये जैसे हमने 5 है, पाँचों को मिला करके मैंने एक फिस्ट बना दिया, मुट्ठी बनाया। तो ये यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, गुजरात है, चाहे जो भी हो, हमारे 29 हो गए तो हमारी मुट्ठी बन गई तो इंडिया बन गई। तो हम कहते हैं कि हम इंडियन हैं। अब वहाँ ये नहीं कहते हैं कि हम यूपी के हैं, हम बिहार के हैं, हम राजस्थान के हैं, हम गुजरात के हैं। तो भारत जो है कि सरकार जो संघीय होते हुए भी एकात्मक पर तटस्थ है। तो यह स्टूडेंट सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले हम जाने कि राज्य क्या है, राजनीति शास्त्र क्या है, राजनीति क्या है, राजनीति विज्ञान क्या है। जैसे सब लोग अपना अलग अलग जो है व्यू दिए हैं, इसलिए जो है आज इतना ही रहने दीजिए, हम दूसरे दिन जो है फिर इसके बारे में डिस्कस